हाँ जी भाई साहब, चलो आज की फिर हमारी क्लास है। आज वही डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने फॉर्मेट नहीं सॉरी फैक्टोरियल बताया था और उसके साथ डिविजिबिलिटी रूल बताया था। ठीक है ना। आज जो हमको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट की वीडियो पढ़नी है। उससे इससे पहले हमने जो पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, तो हमने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि सिंगल वाले 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, आज हमें डबल रूल के बारे में पता करना है। किसके बारे में भाई करनी है हमें बात, तो हेडिंग डालेंगे डबल रूल। ठीक है, DOUBLE डबल डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डबल डिविजिबिलिटी रूल या डबल रूल लिख लीजिए। आपको पता ही है डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट चल रहा है ये चीज। ठीक है ना। देखो डबल रूल क्या होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से एक बार समझना। कई बच्चों के डाउट है कल 6 बजे 6 वाले जो मैंने आपको बताया था 6 का डबल रूल कैसे होगा। मैं ये कहता हूं, देखो एक बात बताओ, 6 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि अगर ये संख्या यदि कोई भी संख्या यदि यदि कोई भी संख्या यानी कि 2 और 3 से कट जाए, तो 2 और 3 का मतलब यही है ना भाई, कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 और 3 का मतलब यही है ना कि 2 गुणा 3 कितना होगा भाई, 6 होगा, यही होगा ना। तो जो भी संख्या अगर दी हुई है XYZ, जो भी संख्या कोई दी हुई है, यदि वो संख्या इस 2 से विभाजित हो जाए, यदि वो 3 से भी विभाजित हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो 3 से विभाजित होगी। ऑटोमेटिक वो 3 से विभाजित। अगर मैं बात करूं 856 की, मैं बात करता हूं, एक संख्या लेता हूं, छोटी संख्या लूंगा आपके सामने। मैंने बात करी भाई 856 की। ठीक है, मैं कहता हूं क्या ये 2 से जाएगी? 2 का विभाजिता का नियम क्या है, आपको याद होना चाहिए ये चीज। 2 का विभाजिता का नियम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं। अब आपको याद नहीं है तो आपको पिछले वीडियोस देखनी पड़ेगी। अब फिर इसमें हम कोई ऐसा नहीं कह सकते कि भैया आपको जादू आएगा या जादूगरनी आएगी और आपको सब बता करके जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। तो भैया लास्ट का दो का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि हो तो वो ऑटोमेटिक कटेगा। भैया आपका 6 बोल रहे हैं, यहाँ 6 है, ये 2 से कटेगा। कहता है 3 से विभाजिता का नियम तब कटेगा कि जब इनका योग यदि 3 से कट जाएगा तो वो कटेगा। 8 और 5 कितना होता है? 6 5 11 और 8 8 11 और 8 11 और 8 19 होता है भैया। क्या 19 6 से कटेगा? बिल्कुल 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। और 3 से ये नहीं कटेगा तो ये 6 से कटने वाली संख्या ये नहीं। इतनी सी बात करनी थी। एक बार और एक संख्या लेते हैं भैया। मैंने ली 7 8 9 6, 4 लिख लेते हैं आगे। पहले तो ये 2 से कटेगी, हाँ भैया कटेगी, क्योंकि यहाँ 4 है, ये 4 आ रहा है, 2 से कट जाएगी। 3 से इसका योग अगर कट जाए तो देखो मैं लिखता हूं 8 9 6 4। पहले तो योग काटो, इसका योग क्या होगा? 8 और 7 15 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 4 बच गया, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। काटने के लिए फिर क्या करें भैया? फिर क्या करें काटने के लिए? तो फिर काटने के लिए मैं कहूंगा कि यदि मैं यहां पर दोबारा से 6 लिख देता हूं तो ये कट जाएगी। यदि मैं यहां पर 6 कर देता हूं तो ये दोबारा से कट जाएगी, ये बात हो जाती है। ठीक है भाई, ये यदि यहाँ पर 6 आ जाए तो ये बात कटेगी। कैसे कटेगी सुनना, 8 7 15 15 और इधर 9 कट गया, 6 और 6 12 कट जाएगा, बात खत्म। तो ये ऑटोमेटिक 6 से डिविजिबल हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने 6 का रूल समझा होगा। ठीक है, 6 का रूल समझे हो तो एक साथ 3 क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ, मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद आपका आंसर हाथ में चलना लगना चाहिए भाई, कॉपी में पेन चलने लग जाने चाहिए मेरे आंसर के लिए। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन लिखूंगा आपको और आंसर चालू कर दूं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 8 7 6 8 7 6 9 4 3 5 3 6। चलो इसका करके दिखाओ। एक संख्या दी मैंने 8 7 6 9 7 2। ठीक है भैया, मैंने एक संख्या दी 4, इधर थोड़ा सा हाँ लिखो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा गैप दे करके देता हूँ ताकि मैं भी सॉल्व कर लूँ। तीसरी संख्या रहेगी 7 9 4 3 5 2। ठीक है, 2 नहीं लिख करके यहाँ 8 लिख लो भैया, ज्यादा बेटर रहेगा। अगला संख्या देखो, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन रखो, चौथा रखो 1 7 6 5 4। बस अब आप इसको जल्द से जल्द मेरे को सॉल्व करके दिखाएं, जल्द से जल्द आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। बताएं मुझे कि 6 का रूल आप समझे कि नहीं, आप 6 का रूल समझे कि नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूं यार, इतना हार्ड नहीं है, आप जितना समझ रहे हो इतना हार्ड नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देर रहती है। अगर कोई बंदा, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हो
अगर एक बार उसने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो फिर उसे उतनी टेंशन ही नहीं होगी कि भैया मुझे और ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बस आप अपनी उम्मीदों पे ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना समझो कि हाँ भाई मुझे समझ आ रहा है, मैंने कंसंट्रेट किया है, मैंने टॉपिक्स को समझा है, तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे भी हमारी ये आज की 11वीं क्लास होगी, है ना। तो स्टार्ट करें एक बार, मैं भी देखूं कितने का कटेगा। भैया 2 से तो सारी कटेगा, 2 से मैं कहता हूँ भैया 2 वाली डिविजिबिलिटी रूल सारी कट रही है, क्योंकि अंतिम अंक मैंने सभी को मिला लिए भैया, 2 से सब कट रही है। मैंने 3 से देखना है, 3 से एक करके देखेंगे। पहले 3 से इसको देखते हैं भैया। 8 और 7 15 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया भैया, 4 और 3 7 और 6 नहीं, देखिए 6 कट गया, 3 ये कट गया, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 6 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी संख्या, क्योंकि यार यहाँ 4 बच जा रहा है, बाकी सब चीजें 3 से कट गई। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे यार। 8 और 7 15 हो जाएगा, 6 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, ये भैया 6 से बिल्कुल डिविजिबिलिटी होगी। देख ले, अब करके भी दिखा देते हैं। अब आपको जब यहाँ पता लग गया तो 6 से हम काट के दिखाएंगे आपको। क्या था एक बार मुझे संख्या बताएंगे कृपया करके, मैं भूल गया। यहाँ पर 9 था, यहाँ पर क्या था 7 था। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर 2 था, वेरी गुड। मैं एक बार देखूं, मैं एक बार देखता हूँ। 6 से काटता हूँ, देखो भैया 6 से ये काट दिया मैंने। अब देखो यहाँ से काटते हैं, 6 एकम 6 हुआ, बच गया 2 27 हो गया, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 के बाद कितना बच गया भैया 3 बच गया, यहाँ 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 हो गया भैया। फिर यहाँ 9 बच गया, 6 एकम 6, 3 इधर 27 37, 6 छिंग 36, फिर 1 इधर 12 गया, 6 दूनी 12, ये देखो पूरा का पूरा कट गया। बोला कट गया कि नहीं कट गया? आया मजा, आ गया समझ? अगर समझ आएगा तो अगले क्वेश्चन देखेंगे। एक बार इधर देखते हैं, यहाँ देखो 2 से कट रहा है, 3 से कट गया, ये 9। ठीक है, 4 और 3 7 7 14 और नहीं, देखिए यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। 8 और 5 13, 13 और 3 13, 14 15 16, 16 4 20, 20 और 7 27, देखिए 27 कटता है क्या? 3 दिन 27 कट गया, तो भैया ये पूरी संख्या 6 से कटेगी, काट के देख लीजिए। 6 एकम 6 हो गया भैया। आपने बोला 1 इधर गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो गया, 1 इधर गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 इधर गया, 6 दूनी 6 चौक 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 में भाई 23 बात कर रहा है, 5 आगे हो गया, 5 इधर जुड़ जाएगा 55, तो भैया कितना आएगा? 55 के से कम के दो, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 हो जाएगा। 48 में 55, 2 इधर 7 उधर 48 नहीं, 6 8 48, 6 निम 54, 6 निम 54 ले सकते हैं, 6 निम 54 ले सकते हैं। 54 के बाद 55, 1 इधर 6 दिया 18 हो जाएगा, 6 3 18, देखो ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, आप इसको ट्राई करो, 7 और 1 8, ठीक है, 5 और 4 9 कट गया, 3 से ये कट गया, और 7 और 1 8 कभी नहीं कट सकता, ये संख्या कभी भी 6 से नहीं कटेगी। आप देख लेंगे, आप ये देख लेंगे और आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी बच्चे यहाँ पर लेट आते हैं सो करके, बताओ ये कोई रोल है? क्लास की टाइमिंग ही ध्यान नहीं रहती, बताइए। कल किसी वजह से शाम की क्लास ले ली थी मैंने इनकी, आज मैंने इनकी सुबह रख दी क्लास। भाई साहब को नींद इतनी आई है, आंख ही नहीं खुलती है इनकी, बताओ। और ये वही बच्चा है जो पिछली क्लास में जिसकी मैंने चर्चा की थी आपसे। हाँ, जय सिंह। चलिए जय सिंह, देखें एक बार क्या है, एक बार इसमें गलती बता रहे हैं, देखता हूँ एक बार, ट्राई करता हूँ फिर से। मैंने कही भैया 2 और 3 से यदि कट गया तो ये 6 से ऑटोमेटिक कटेगा। मैंने 2 से करी भैया, 4 है, 2 से कट गई। ठीक है, 3 से देखने, देखो भैया यहाँ 4 5 और 4 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, कट गया। 6 कट गया, 7 और 1 8, 8 कभी 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 6 से कभी नहीं कटेगी। ठीक है भैया, चलिए ठीक है भैया, चलिए आ गया होगा समझ आपको, बढ़ते हैं आगे। मतलब 6 का रूल समझ में आ गया, थम्स अप करें, आप कमेंट करें, लाइक भी करें, बिल्कुल वेरी गुड। अब अगली बढ़ते हैं, चलिए 6 का समझ गए, इतना आसान है। आप लोगों को अब फील हो रहा होगा कि अब तो दे दो भैया पेपर वाले, सीबीएसई वाले, यूपी बोर्ड वाले, अब दे दो तुम, अब तुम्हारी औकात दिला देंगे यार, है। अब यही सोच रहे होगे ना कि अब आ जाए गुणा भाग का सवाल, देखो यूं कट कट कट, टेबल याद नहीं होगी तब भी करेंगे ये रूल लगा करके, है कि नहीं? बताओ, टेबल नहीं याद होगी तब भी कर लोगे ना भाई? कुछ हद तक ही टेबल याद करनी है, 10 तक 9 तक टेबल याद होगी, काम खत्म। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है भैया, देखे बढ़ते हैं आगे। अगला रूल है हमारा 72 का। अब मैं तीन रूल बताता हूं, ध्यान से सुने, यहां पर बोर्ड पे एक बार 3 रूल लिखूंगा मैं सबसे पहले लिख दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं पहले लिख दूंगा भैया मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट क्यों है? मैं यहां लिखता हूं आरआरबी, आरएलवाई, सॉरी 2 लिख दिया, गलती हो गया, ये नहीं लिखना आपको, बस आपको ये लिखना है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मैं लिख रहा हूं एसएससी, सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल, आरएलवाई रेलवे,
ठीक है। और बताओ कोई, बीपीएससी, ठीक है भैया, 1 मिनट, बीपीएससी और 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, दिल्ली पुलिस, अदर 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 वन डे एग्जाम्स, उन सभी में ये सवाल आ जाए ना, और उन सभी में ये सवाल आ जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना, ये 3 रूल नहीं आए तब बोलना कि भैया ये नहीं आता, ये आएगा। क्या आएगा सुनो, पहला जो रूल बनेगा वो 72 का बनेगा, पहला रूल 72 का इंपॉर्टेंट है, दूसरा है 88 का, और तीसरा जो रूल है आपका 99 का। ये 3 रूल जो हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया मोस्ट इंपोर्टेंट इन सभी के लिए और भी अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 72 का नहीं क्या होता है रूल, कोशिश करो 72 को खंडों में बांटो, 2 खंडों में बांटो, जल्दी से 72 को खंडों में बांटो, 72 को खंडों में बांटो भाई, कोई बांट सकता है इसे, कोई भी बच्चा बांट सकता है, कृपया बांट के दिखाए मुझे। 2 गुना 36, बिल्कुल गलत, 8 सत्ते 56 नहीं होगा, तो 9 अट्ठे, 72, तो 9 और 8 क्या हो गया रूल, 9 अट्ठे 72, 9 का रूल और 8 का रूल अगर जिस पे लग गया उस पे 72 का रूल ऑटोमेटिक लगेगा। फिर 88 का बता दो जिया, बुद्धि लगाओ बुद्धि, 11 बिल्कुल बिल्कुल, 11 अट्ठे 88, 9 का 11 निम्मे 99, 11 निम्मे 99, इन सभी के रूलों याद रखने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए भैया 72 का कौन सा लगेगा, 9 और 8 लगे तभी कटेगा, इसका 11 और 8 इसका। क्या आपको ये चीज याद करनी है, हाँ या ना बताएं, क्या आपको ये चीजें याद करनी है, नहीं करनी ना भाई, क्यों करोगे, आपको ये रूल याद है ना, 9 वाले 8 वाले 11 वाले याद है कि नहीं, अगर ये रूल याद है तो ये क्यों करना है, इनका कहता क्या है, ये ना किसी पे डिपेंड है, ये कहते हैं भैया इन दोनों से कटेगा तो मैं अपने आप काट दूंगा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो छुट्टा सांडू जिस मर्जी में भिड़ा दूंगा, लो लड़ गया, ये वही काम है, ये सीधे बोलेगा मैं छुट्टा सांडू, अगर मैदान में उतर गया और जिसको इन दोनों ने मार दिया फिर वो मेरे बस की है ही नहीं कि वो मेरे से जीत जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये वही रूल है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और देखना कितने आसानी में क्वेश्चन, लेकिन इसके क्वेश्चन सोचोगे ना कि पहले जैसे आएंगे भैया भैया 8 7 9 7 इस वाला का रूल दिखाओ और इससे ये कट जाएगा, नहीं, अब इसमें ये होगा ना डैश दे देगा, फिर 7 6, अब इस डैश में बताओ ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो कि पूरी संख्या काट देगी, ये निकालना है, मैंने कराई भी है ऐसा, पर आज अब इसको समझना है, ये नहीं समझोगे तो फिर सोच लेना भैया नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने बोला था आज की क्लास मैंने पहले ही बता दिया था ऑफलाइन वालों को, तो ऑनलाइन वालों को भी बोल दे रहा हूँ भैया अगर इसके बाद तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, ध्यान से स्किप कर रहे हो तो समझ नहीं आएगी, ध्यान रखना, तो विदाउट स्किप किए ही समझ लो इसको। ठीक है, विदाउट स्किप किए ही आपको इस चीज को समझना है, समझो इसको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं और लगाते हैं इसी पे हम चौका, लिखो 48 9 y 5 z 6, 5 z की जगह p लिख ले भाई, p 6, ताकि ये पी नो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जेड तो समझ ही नहीं आता, लगता है 2 लगता है, मैंने भी जिस दिन क्वेश्चन किया था मेरे को बार बार कंफ्यूजन हो रही थी, 2 लग रहा था, ये क्वेश्चन है। मैं एक काम करूं थोड़ा और आपको समझाने के लिए, मैं इसी को मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं, यहां मैं y लिख देता हूं और यहां मैं p लिख देता हूं, लो अब अलग से समझ आएगा, हाईलाइट हो गया यार ये, ठीक है ना, क्वेश्चन में हाईलाइट हो गया। सर 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 मैंने आपसे क्वेश्चन कही कि ये एक संख्या दी हुई है, ये एक संख्या दी हुई है भैया, और ये संख्या ना 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, विभाजित है, क्या ये है या नहीं है, और है तो मुझे इन दोनों की संख्या बताओ, और नहीं है तो मुझे इन दोनों की संख्या बताओ। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, इसमें थोड़ा सा देखो पता है क्या आता है, जब हम किसी चीज को ऑप्शन के साथ करेंगे ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यार सुकून मिल गया, सुकून मिल गया। लिखो ऑप्शन नंबर 1, आप निकालना शुरू करें इसको, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप निकालना शुरू करें फिर मैं करूंगा, ठीक है भैया, मैं निकालना शुरू कर दूंगा। क्यू 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 है 7 और पी है 8, बी ऑप्शन है क्यू है भाई क्यू है, अच्छा सॉरी सर
पी, यहाँ वाई लिखना है क्या, यहाँ वाई लिखना है क्या, चलिए यहाँ वाई लिख देते हैं, यहाँ वाई लिख देते हैं भैया। वाई है 4 और पी है 6, ठीक है। बी हो गया। सी ऑप्शन यहाँ लिखें, सी ऑप्शन लिखें, क्यू है 6 और पी है मतलब वाई है 6, वाई है 6 और पी है कितना भैया, अगला का ऑप्शन है पी है 3। चलो सर डी ऑप्शन, पी है सॉरी वाई है 7 और पी है 9, पी है 9। चलिए अब ऑप्शन बता दो फटाफट से कौन सा सही, ऑप्शन बताइए। चलिए आप सॉल्व करें पहले इसे, फिर मैं करके दिखाऊंगा, है ना। मारने के लिए नहीं दिखा रहा हूं भाई, ये बच्चों के लिए, यहाँ के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूं, आप इसको देखिए और समझिए कैसे करते हैं, और फिर आप देखिएगा आपको आपने सही किया है या नहीं। सबसे पहला काम ये करना है, इसके भैया बताओ क्या है, 9 अट्ठे 72, यही है ना भैया, 9 अट्ठे 72 यही है ना भैया, है या नहीं है बताओ, है। अब इन संख्या को यहां उतार लो, यहां उतार लो, 4 8 9 वाई 5 पी 6। एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से समझो, एक बात को समझो ध्यान से। मैं ऐसा कौन सा रूल निकालूं जो डायरेक्ट लग जाए, पहले 9 वाला ट्राई करूं या 8 वाला करूं। मैंने सोचा कि 9 वाले का रूल कहता है कि सबका योग यदि 9 से कटेगा तो कटेगा, लेकिन 8 वाला सीधा कहता है ना कि लास्टवा का 3 को अंकवा अगर कट जाएगा ऑटोमेटिक कटेगा सब। तो क्यों ना पहले मैं इसी 3 का ये पी निकाल दूं, और पी निकल गया तो उसके बाद ये योग करके अपना पता अपने आप निकल जाएगा, उसको तो दिक्कत ही नहीं होगी किसी चीज में। तो देखो भैया ये कहता है कि इस वाली संख्या को उठा लो, इस वाली संख्या को यहां उठा के ले जाओ, और इसको ये करो कि भैया 8 5 पी 6 और भागा करो 8 से। 8 से मैं ऐसी क्या संख्या रखूं कि ये कट जाएगी बताइए। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है भैया। एक मिनट ऑप्शन में गलती हुई है यार, ठीक है, ऑप्शन में ही गलती हो गई है। खैर कोई नहीं, मैं बता देता हूं आपको, ये पहले हम ऐसे ट्राई करते हैं कि भैया ये कटेगा कैसे, ठीक है ना, है ना। हम इसको पहले देखते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से देखो, आपको कैसे लेनी है मेरी बात समझना, इधर सुनो, इधर एक बार बात समझो। मैंने आपको कहा 8 सत्ते 56 मैं ले तो लू पी की जगह पर 6, पी की जगह 6 ले लू, लेकिन क्या फिर 6 कट जाएगा, नहीं कटेगा। मुझे ऐसा जुगाड़ करना है, मैं ऐसा जुगाड़ करना है कि ये 6 भी पूरी कटे। तो मैं ये कहूंगा कि बताओ मैं 6 की जगह अगर 7 ले लूं, अगर मैं पी की जगह पर यहां पर 7 लिख दूं और तब मैं इसको काट दूं, तो मैं ये कहूंगा 8 सत्ते 56 और बचेगा एक यहां पर 6, 8 दूनी 16। आपका ये पूरा डिविजिबल हो गया 8 से। तो बताइए पी की वैल्यू क्या आई है, 7 आई है भैया। यहां पर क्या आएगी, 7 आएगी भैया। आई कि नहीं आई बात, आई कि नहीं आई बात, आई कि नहीं आई बात। मैंने बोला ना भाई कि ऑप्शन मैंने गलती से लिख दिए हैं। कई बार आपके ऐसे हो सकता है ना टेस्ट, यार देखो मैंने अभी बोला कि ये ऑप्शंस क्या हैं, सारे गलत हैं, लेकिन अब आपको उत्तर तो निकालना पड़ेगा ना। मैंने तो दे दिया अपनी तरफ से ऑप्शन, भैया हो गई गलती, लेकिन आप देखो ना कि है कैसे। आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार, मैं मानता हूं इस बात को। एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता है, वो चेकिंग करके ही देते हैं, ठीक है। पर मेरा क्या है, मैं तो अपनी तरफ से लेकर के क्वेश्चन समझा रहा हूं। अब ये नंबर मैंने अपनी तरफ से लिया, मेरे को कैसे पता कि भाई क्या होगा, जब तक मैं नहीं निकालूंगा मैं कैसे बता दूं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो वो लोग पहले चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है, तब जाके वो डालते हैं ऑप्शन में, ठीक है। चलिए देखिए आगे। अब 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है इनका सबका काट दो भैया, जो 9 से कट रहा है काटो भैया। 9 कट गया भैया, ठीक है। आपने कहा क्या कटेगा भैया, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 5 12 5 12 13, 12 5 17, 17 है, और 17 और 3 17 3 20 और 4 24, 24 और 6 30, 24 और 6 30। क्या ये कटेगा 9 से, 9 से नहीं कट रहा। अब बात समझो कैसे क्या होगा यहाँ पर, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। आप इस चीज को नंबर को लिखें, पहले एक बार काम करें, इसको मिटा दें। आपका 8 का पता लग गया ना भैया, हमने पी के जगह पर क्या निकाल ली है, पी की वैल्यू क्या निकाली है, हम साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर कहाँ लिख ले, यहीं लिख देता हूँ। पी की वैल्यू हमने निकाली है 7 है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं 9 की वैल्यू।
9 का नियम डालो और 9 का वैल्यू निकालो। देखो भैया संख्या क्या है आपकी, संख्या क्या है 4 8 9, 4 8 9, 4 8 9, यहाँ y है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। काटे जरा एक बार यहाँ से काट लें। ठीक है भैया 9 से काटने का क्या रोल बनता है, देखो दिमाग लगाओ, ये 9 कट गया, और कोई कट रहा है क्या, देखो यहाँ पर 5 और 4 9 कट गया, काटो इसे। 8 7 6 बच गया, 8 7 15 हो गया, नहीं कटेगा। 8 7 15, 15 और 6 21, 9 7 23, ना 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 कभी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा भैया। डाल दो यहाँ पर 8 प्लस में y प्लस में 7 प्लस में 6, यही करना था ना, योग करके ही तो काटना है ना हमें, योग करके ही तो काटोगे भैया। काटो तो जरा 8 से यहाँ पर 21, 21 प्लस में y। अब बताओ 21 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये कट जाएगा, खुद ही सोच लो, आप दिमाग लगाओ भाई। 9 देखो भाई एक बात बताओ, 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है 9 दूनी 18, 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18 के बाद 27 होता है, 18। हम नीचे तो नहीं जा सकते, प्लस करना है हमें, है ना, हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो भैया 21 तो दिया हुआ है, 9 3 27 होता है, 27, इसके में कितना ऐड करूं तो प्लस 6 करोगे तो यहाँ y की जगह पर आ जाएगा 6, और आपका उत्तर क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखें आप यहाँ पर देखें y की वैल्यू क्या होगी भैया, y की वैल्यू होगी 6, ठीक है भैया, और p की वैल्यू क्या होगी भैया 7। यही उत्तर आपका सही है। क्या आपके ऑप्शन में है, तो बिल्कुल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ये आंसर कर लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू 6, यहाँ पर बात खत्म, यहीं पर मैंने गलती कर दी थी, देखिए यहाँ पर 7 होगा और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कई बार ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं गलती, इस तरीके से देखिए आप, बाकी चीजें ठीक है, बाकी किसी में नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन इसमें था 6, बस यहाँ पर मैंने 3 लिख रखा था, ये चीज गलती हो जाती है। यहाँ पर 7 डाल दो, यहाँ हो गया, यहाँ आप 7 डालो, यहाँ पर उत्तर हो गया सही, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक ना। आपने ये समझ गया होगा, अब आपको ये करना है कि इसके बेस पर काफी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है ना। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, ट्राई कर लेने हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या है। अगला एक और है, अगला हमारे पास एक और है अभी, ठीक है। अगला क्या कहता है, तो अगला कहता है कि भैया इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करें, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं 72 के ऊपर, ठीक है। फिर 88 और 99 का जो क्वेश्चन रहेगा वो हम कल करते हैं। अपनी तरफ से मैं एक क्वेश्चन और करता हूं इसकी तरफ, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन लिया रैंडमली, मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ आज मैं क्लास के बच्चों के हिसाब से नंबर लूंगा और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। लगभग यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं 9 बच्चों से तो नहीं पूछूंगा, ठीक है भैया। मैं किन्हीं 6 बच्चों से पूछूंगा, जिन बता रहा हूं वो बताएंगे मुझे। बता भाई क्या नंबर लेना है अभी, नंबर जल्दी फटाफट। 7 ले लिए जी। अगला बोल भाई, 8 ले लिया भाई, ठीक है। तू बता भाई। हाँ 11 नहीं भैया, 1 से 9 तक के बीच में होता है। 9 तक हाँ 6 हो गया भैया, ठीक है। फिर मैंने y ले लिया, ठीक है भैया। अब तू बता भाई। 3 ले लिया भाई, फिर मैंने p ले लिया भाई, और फिर मैंने 5 ले लिया। बात को कर देते हैं खत्म। रूल लगाना है, इसको करना है कितने से, 72 से करना है भैया, 72 से करना है। 72 का रूल क्या कहता है, 72 का रूल क्या कहता है, कहता है 9 गुणा में 8। आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, 300 ये, ठीक है। आप इसको यहां पर डाल दें। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर क्या करना है भैया, 3p और 5। मैंने कही कि भैया 8 से करना है। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। तो भैया 32 तो मैं ले लूं, लेकिन क्या मैं आगे कर पाऊंगा, तो 32 तो हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं 2 लिख लूंगा यहाँ पर अगर, तो भैया 2 लिखने के बाद तो ये तो कट जाएगा, मेरे को उससे एक्स्ट्रा लेना। 8 पंचे 40, 8 छिक 48, 48 नहीं, मुझे यहाँ पर p की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी है जो कि पूरी पूरी कट जाए। तो 5 तो कटेगा नहीं, फिर एक्स्ट्रा हम क्या ले, 8 चौक 32। समझिए बात को यहाँ पर ध्यान से एक बार, 32 जो है वो पूरी पूरी कट जाती है, तो 5 बच जाता है, ठीक। मैं ऐसा क्या करूं, 45 कटेगा, देखो 45 आता है, तो 32 में कितना प्लस करोगे, 32, यानी कि 2 में ऐसा क्या करेंगे, 45, 5 बच जाए मेरे पास। 2 के जगह पर ऐसे रखिए, मान के चलो 3 रखा है, 2 की जगह क्या रखे, अगर मैं 2 के जगह 3 रखूं तो मेरे पास 1 बचेगा ना भैया, 1 बचेगा ना। 2 3 रखूंगा तो 4 रखूंगा तो 2 बचेगा। 4 पे 2, 5 पे 3, 6 पे 4, 7 पे 5, 7 पे 5, 8 पे 7 पे 5, गलत कर रहा हूं यार, 4 बचना चाहिए ना, सुनो मेरी बात, 4 बचना चाहिए ना मेरे पास, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 32 है, 33 अगर रखता हूं, सुनो
33 रखूँ, 34 रख सकता हूँ, 35 रख सकता हूँ, 36 रख सकता हूँ, 37 रख सकता हूँ, 38 रख सकता हूँ। मेरा अगर 33 रखता हूँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। मैं 6 रख सकता हूँ 3 की जगह पर। देखो मैंने यही संख्या के बाद मैंने 3, 6 और 5 रख लिया भैया, ये पूरा पूरा कटेगा। देखो 8 से, 8 चौक 32, 32 का ये 4 बचेगा, ये 8 पंचे 40, 8 छिक 48, सॉरी भैया 8 छिक 48, सॉरी भाई, आपको यही क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर 8 लिखो पहले, क्वेश्चन ही गलती था। 5 तो कभी आएगा ही नहीं 8 के पहाड़े में लास्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 8 लिख लो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 छिंग 48 होता है, और यहाँ पर कट गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या आया भाई, उत्तर आया, हमने 6 पुट किया तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है, 6 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको 9 का रूल लगा करके 9 का बता देना है सीधा। अब 9 में वाले में आसानी हो जाएगी। फिर अगर ये निकाल देते तो 9 में आसानी हो जाती, 7 8 6 y 3 6 8, 9 वाले काट दो, 9 वाले काटोगे तो कैसे कटेगा बताओ, 6 और 3 9 कट जाएगा, कट गया, 8 और 6 14, 8 8 और 16 16, देखो कैसे कटेगा, कटेगा तो काटो ना एक बार, काटो, 8 7 15 नहीं कटेंगे, रुको भाई, ठीक है, 7 3 10 3 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 कितना होता है, 21 और 8 नहीं हो पाएगा, मतलब कटेगा नहीं, लगभग मेरे ख्याल से ये नहीं कटेगा। तो अब आपको करना है 7 प्लस में 8 प्लस में 6 y प्लस में 8, अब करना है 8 7 15 15 और 6 21, 21 और 8 29, लेकिन हमारा y की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ इसमें हम क्या प्लस करें कि ये कट जाए, क्या मैं 30 का 1 प्लस करूंगा तो कट जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, 2 नहीं 3 4 5 6 7, देखो 8 कितना होगा, 30 पे नहीं जाएगा, मतलब 30 के ऊपर नहीं जाएगा, 31 नहीं जाएगा, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 जाएगा, 36 जाएगा। आप यहां पर 7 कर सकते हो ऐड, अगर 29 में प्लस 7 करता हूं, 29 में प्लस में 7 करता हूं तो मेरे पास आता है 36, और तब ये पूरी संख्या कर सकती है, यानी कि y यहां पर आ जाएगी 6, सॉरी यहाँ तो 6 था ही, यहां पर आ जाएगा क्या भैया 7 आ जाएगा यहाँ पर, और ये पूरी संख्या कट जाएगी। अब देखो यहाँ पर 9 का नियम लग रहा है, अब यहाँ पर 9 का नियम लग रहा है, 6 और 3 9 कट गया, ठीक है भैया, 7 और 7 7 दूनी 14, 14 और 6 20 और 8 28 और 8 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 3 36, 36 क्या होता है 9 से कट जाता है, बात खत्म। रूल आपको समझ में आ गया, रूल आपको समझ में आ गया। चलो फिर कोई नहीं, आज की क्लास सिर्फ इतनी रखेंगे, आजकल मैं क्लासेस काफी छोटा रख रहा हूँ, क्लासेस मैंने आजकल काफी छोटी रखी हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ना बोरिंग फील ना हो, ज्यादा पढ़ना ना पड़े, कई बार बच्चे 1 घंटे पढ़ ही नहीं पाते कभी, इसलिए मैंने मुश्किल से 30 मिनट की वीडियोस रखता हूँ, ठीक है। वीडियो तो वैसे समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन अगर नहीं समझ आई हो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं इसको कराऊंगा। लेकिन अब हमारे पास 2 रूल बच गए हैं अभी बचने पढ़ने, हमारे पास बचा है 88 और 99 का रूल। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को क्लियर पढ़ाने के लिए मैं पूरा 1 क्लास में इसको पढ़ाऊंगा, पूरा 1 क्लास में इसको कराऊंगा, यानी कि अगली 2 क्लासेस तक एक चलेंगे फिर, ठीक है, ताकि 88 के कम से कम, मैं अभी बोल देता हूं कम से कम मैं 10 करवाऊंगा, कोशिश रहेगी 15 की, कोई भरोसा नहीं कितने क्वेश्चन रहेंगे, इतने करा देंगे कि आपको अब आदत बन जाएगी इसको क्वेश्चन करने की, ठीक है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।